बाघ, स्नेक, पैरट और लायन में कोई कॉमन बात है? जी हाँ, इन सब के पास बैकबोन होती है। लेकिन ये सब एक ही ग्रुप में नहीं आते, ऐसा क्यों? चलिए आज जानते हैं। वीडियो के एंड तक आप वर्टिब्रेट के 5 ग्रुप को आसानी से पहचान लोगे और एग्जाम में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 4 साइंस चैप्टर 3 की टॉपिक 2 ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है, और आज हम जानेंगे कि वर्टिब्रेट्स के 5 मेन ग्रुप्स कौन से होते हैं। तो 5 मेन ग्रुप वर्टिब्रेट्स के होते हैं: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द फिश। द फिश लिव इन द वाटर एंड हैव अ बैकबोन। हमने पढ़ा कि फिश क्या है, वर्टिब्रेट है, तो इसकी वजह से उसे बैकबोन है। एंड मेक देम वर्टिब्रेट्स। द फिश ब्रीथ विद द गिल्स। जो फिश होती है वो सांस लेती है, उसमें एक स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम गिल्स कहते हैं। देयर बॉडीज आर कवर्ड विद द स्केल्स एंड फिन्स फॉर स्विमिंग। फिश की बॉडी पे स्केल्स होते हैं, ठीक है, उस पे स्केल्स होते हैं, और जो वो स्विम करती है वो फिन्स की मदद से करती हैं। ये इसके फिन्स हैं और इसकी बॉडी के ऊपर जो हैं ये इसके स्केल्स हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपने फिश ज़रूर देखी होगी। देखिए, नॉट मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर, इट चेंज विद द सराउंडिंग। जो फिश है उसका बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग की वजह से चेंज होता रहता है। अब ये एक एग्जांपल है, ये है कैट फिश, ये है गोल्ड फिश और ये है रोहू फिश। अब सेकंड है एम्फीबियंस, द एनिमल्स विच बिगिन इन दियर लाइफ इन द वाटर विद द गिल्स एंड टेल्स। अब ये बात आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी कि जब वो एम्फीबियंस बहुत छोटे होते हैं तो वो पानी में होते हैं और उनमें गिल्स होती हैं और टेल्स होती हैं। जो ये फ्रॉग है उसका छोटा सा बच्चा, उसको हम टेडपोल कहते हैं, वो जब छोटा सा होता है तो वो मछली की तरह दिखता है, लेकिन वो फ्रॉग होता है टेडपोल। एज दे ग्रो दे डेवलप लंग्स एंड लेग्स फॉर दियर लाइफ। जब वो ग्रो होते हैं, जब वो बड़े होते हैं, तो उनका जो टेल है वो ख़त्म हो जाता है और गिल्स की जगह लंग्स आ जाते हैं, तो वो ज़मीन पे आ जाते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं एम्फी। एम्फी मीन्स टू, ठीक है। एम्फीबियंस ओवरऑल 2 लाइफ सर्वाइव करते हैं। एक, जब वो छोटे होते हैं तो वो पानी के अंदर रहते हैं, उनमें गिल्स होती हैं और उनमें टेल्स होते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो गिल्स की जगह उनमें लंग्स हो जाते हैं और टेल की जगह लेग्स, टेल रिमूव हो जाता है और वो बड़े होते हैं तो लेग्स आ जाती हैं, तो वो ज़मीन पे चलते हैं। इसकी वजह से हम इसे एम्फीबियन कहते हैं। दे रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड स्किन। अब जो इनकी रेस्पायरेशन की टाइप्स है वो लंग्स की वजह से भी होती है और कभी कभी स्किन की वजह से भी होती है। ये फ्रॉग है, अगर हम इसका एग्जांपल लें, जब ये हाइबरनेट करता है तो ये ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये स्किन के थ्रू रेस्पायर करता है। एंड द फिश एम्फीबियन दियर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द डेट ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये भी इनकी फिशेस वाली पॉइंट आ गई कि इनका जो बॉडी टेम्परेचर है ये भी एनवायरनमेंट से सराउंडिंग में चेंज होता रहता है। अब इसके एग्जांपल हैं फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर एंड न्यूट्स। अब ये है फ्रॉग, ये है टोड, इनमें भी फ़र्क होता है, ये इनकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। और ये सैलमेंडर और ये न्यूट्स, ये है लिजर्ड की स्पीशीज़ और इनके भी अलग अलग नाम होते हैं। तो ये था एम्फीबियंस। अब हम चलते हैं रेप्टाइल्स की तरफ। अब रेप्टाइल्स में खास बात क्या है कि विच क्रॉल आर क्रीप, दे हैव स्केली स्किन। अब इनमें क्या होती है, इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई और स्केली होती है और ये ज़्यादातर ज़मीन में रिंग के चलते हैं। अगर आपने क्रोकोडाइल देखा होगा, टर्टल देखी होगी, तो वो रिंग के ज़मीन में चलते हैं, ठीक है। और ये स्नेक और टॉर्टाइस। उसके अलावा दे कैन नॉट मेंटेन दियर बॉडी टेम्परेचर लाइक फिशेज एंड एम्फीबियन। अब ये यहाँ पे भी बात आ गई कि रेप्टाइल्स भी फिशेज और एम्फीबियन की तरह अपना जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर पाते। रेप्टाइल्स ले एग्स ऑन द लैंड एंड दियर एग्स हैव अ थिक शेल। अब रेप्टाइल्स क्या करते हैं, ले अंडे देते हैं और उनके अंडों पे जो होता है वो थिक शेल ऊपर से कवरिंग होती है, और
इनके एग्जाम्पल क्या हैं? क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टोर्टाइस आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेप्टाइल्स। ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये टोर्टाइस, ये क्रोकोडाइल, ये स्नेक और ये टर्टल। ठीक है, अब है नंबर 4th ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स, बर्ड्स। बर्ड्स हैव फीदर्स एंड विंग्स। अब बर्ड्स में फीदर्स और विंग्स होते हैं। अब ये ऐसे समझें कि जे फीदर्स और विंग्स में कैसे डिफरेंस हो सकता है कि कोई जो बर्ड्स होते हैं उनमें विंग्स होते हैं और फीदर्स छोटे से होते हैं, विंग्स बड़े से होते हैं। दे हैव द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग आई कि बर्ड्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है रिगार्डलेस द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो भी टेम्परेचर हो, लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर वो कांस्टेंट होता है। ऑल बर्ड्स ले एग्स। जो भी बर्ड्स होते हैं वो अंडे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैरट, डव, स्पैरो, किवी एंड ऑस्ट्रिच आर द एग्जाम्पल ऑफ द बर्ड्स। ये सारे बर्ड्स के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि जो सब बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं सकते। जैसे ऑस्ट्रिच और किवी, ये बर्ड्स हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका बॉडी वेट ज़्यादा है, इसकी वजह से ये उड़ नहीं पाते। उसके बाद है मेमल्स। मेमल्स आर द एनिमल्स हैविंग फर ऑन देयर बॉडी एंड फीमेल्स हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस। मेमल्स में क्या होता है? उनके जिस्म पे फर होती है या बाल होते हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो ह्यूमंस हैं हम, वो भी मेमल्स हैं। तो इनकी जो फीमेल्स होती हैं ये अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ठीक है, और लाइक बर्ड्स, मेमल्स आर एबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रिगार्डलेस व्हाट द सराउंडिंग टेम्परेचर। अब ये जो बर्ड्स और मेमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है, वो सराउंडिंग की वजह से चेंज नहीं होता। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल हैं गोट, काऊ, डॉग, लायन एंड द ह्यूमन। जो ह्यूमन है वो भी मैमल है और ये इनका सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब इन सब 5 ग्रुप को एक साथ हम देखते हैं कि आज हमने वर्टिब्रेट्स के 5 ग्रुप्स पढ़े, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। ये सब वर्टिब्रेट्स हैं क्योंकि इनके पास बैकबोन होता है। अब आप कमेंट्स में बताइए कि फ्रॉग किस ग्रुप में आता है, एम्फीबियन या बर्ड्स। मैं आपके आंसर ज़रूर चेक करूँगी और आप कमेंट्स करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।